और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी मैथ और क्लास 10th के लिए। और क्वेश्चन संख्या जो है हम लोग 4 आज रीड करेंगे यानी कि पढ़ेंगे। और क्वेश्चन संख्या 4 क्या दिया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है हम आसानी से करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है हमें क्या बोला गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। यानी कि क्या करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर जो है हमें करना है। और पूर्णांक जो है आपके पास दिया गया है क्या m, और 3m या 3m+1 के रूप का है कि नहीं है, इसी चीज को जो है हमें क्या करना है, दर्शा देनी है। तो इसको जो है हम आराम से हल कर सकते हैं। जैसे के लिए यहाँ लिख सकते हैं माना कि, जैसे के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, माना कि। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्व और लिखेंगे यहाँ क्या, माना कि। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ की, माना कि पूर्णांक जो हम क्या मान लें, माना कि पूर्णांक बराबर हम क्या मान लें, ए के लिए लिख सकते हैं। माना कि पूर्णांक ए के लिए, तो माना कि पूर्णांक ए के लिए तो यहाँ जो है आपके पास यहाँ b कितना है, तो आपके पास यहाँ दिया गया है 3m के रूप में, तो हमने b मान लिया। अब b हमने क्यों माना, तो b अगर हम मानेंगे तो शेषफल भी हम मानेंगे क्या, 1, चाहे 0 ले लेते, 0, 1 और 2। ऐसा जो है हमने क्यों लिया, आपके मन में आए कि सर आपने ऐसा क्यों लिया। तो देखो यहाँ पे सिंपल ट्रिक जो है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि a बराबर BQ प्लस का R, यही फॉर्मूला है। अगर हम भाग देते हैं, किसमें संख्या में भाग देते हैं, अगर हमारा क्या है b हमारा क्या है, यानी कि a बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली संख्या को हम a बराबर क्या बोलते हैं, तो a वाली संख्या को हम बोलते हैं क्या, यहाँ भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। b को क्या बोलते हैं हम, भाजक बोलते हैं। q को हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और r को हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ जो है आया है तो हम भाग लगाते हैं सबसे पहले। तो भाग भाजक कितना है हमारे पास, पहले देखेंगे कि भाज्य कितना है, भाजक कितना है, भागफल कितना है और शेषफल कितना है। क्योंकि यहाँ बोला गया है कि m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है, तो हमें निकालना है। बट हमें मान दिया गया है ओनली फॉर क्या, m, और एक मान दिया गया है हमारे पास 3। तो हमारे पास जो है 3 से अगर हम भाग लगाते हैं, किस में, अगर हम a से भाग लगाते हैं तो हमारे पास भागफल कितना आएगा, तो भागफल हमारे पास कितना आएगा, q आएगा। और जब q आएगा तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा, तो r ही होगा। यानी कि देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास भाजक जो है शेषफल से क्या होगा, बिल्कुल आपको छोटा दिख रहा है। भाजक जो है आपका क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और शेषफल क्या दिख रहा है, आपके पास छोटा दिख रहा है। यानी कि 3 से छोटा संख्या हम लेंगे, 1, 0, 1 और 2, क्योंकि यही छोटा है ना, इससे 3 से छोटा। तो इसीलिए जो है हमने मान लिया कि पूर्णांक a के लिए जहां b बराबर 3 और शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3, यही चीज जो है हमने क्या किया, यहाँ पे माना है। अब यहाँ पे मानने के बाद जो है हम अब सॉल्यूशन को अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि a बराबर BQ प्लस का R, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो a बराबर BQ प्लस का R जब हमारा आया तो हम जो है अब एक एक करके शेषफल की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि r बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये बराबर BQ प्लस का R। तो a बराबर BQ प्लस R जब हमने शून्य रखा तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3m। a की वैल्यू तो हमारे पास 3 ही है, b की वैल्यू तो 3m रख सकते हैं। q की वैल्यू क्या है, हमारे पास m है, और शेषफल जो है आपके अभी क्या यूज कर रहे हो, 0, तो हम 0 रख लेंगे। ओके, अब देखेंगे कि a बराबर 3m प्लस का 0 है, इसको जो सॉल्यूशन करिएगा तो ये क्या आएगा, a बराबर 3m के रूप के होगा। अब जो है a बराबर 3m रूप का हो गया। अब हमें क्या करना है, वर्ग करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना है तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम क्या, वर्ग करने
पर जब हम इसे वर्ग करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन कितनी आएगी, यानी कि a का स्क्वायर बराबर में 3m का स्क्वायर, यही हमारे पास आएगा। यानी कि a स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या लेंगे 3 का m गुणे का 3m, यही होगा। तो यानी क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर बराबर कितना 9m का स्क्वायर। जब 9m का स्क्वायर आया तो a स्क्वायर बराबर, अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो 3 का कितना हो जाएगा 3m का स्क्वायर। यानी कि a स्क्वायर बराबर जो है आपके पास क्या दिख रहा है 3m के रूप का दिख रहा है कि नहीं, 3m का रूप का है, डायरेक्ट लिख दीजिए 3m का रूप का है। तो यही जो है हम पहला हम निकाल लिए, मान लीजिए समीकरण एक ही मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, चलो इसको मान ही लेते हैं समीकरण एक। तो समीकरण एक हमारे पास निकल गया। अब जो है फिर हम r बराबर अगर 1 रख के देखते हैं इसकी वैल्यू, यानी कि a बराबर 3m, शेषफल कितना है आपके पास, अब 1 रख लेते हैं। तो यह जो है a बराबर 3m प्लस 1 के रूप का है। तो यानी कि अब हम इसे क्या करेंगे कि वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर जब इसे हम वर्ग करें तो कितना है कि होगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का क्या स्क्वायर, यही होगा ना हमारे पास, अब तो दूसरा आएगा नहीं यहाँ पे। तो इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला किस में दिख रहा है a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, कोई आपको बताने वाले की जरूरत ही नहीं है। यानी कि a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पे इसे हम बैठा देते हैं। यानी कि a स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3m का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 3m, प्लस b की वैल्यू क्या है 1, गुना करिए a स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। हाँ, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का 9m का स्क्वायर, प्लस में कितना 1, प्लस के 3 दूना 6m, प्लस का कितना बचा आपके पास 1, यही बचा। तो अब देखेंगे कि हम यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, एकदम कर सकते हैं। 9 स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे 6m, प्लस का कितना लिख लें, यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो यह 1 1 2 रख लीजिए, हाँ 1 1 2 हो जाएगा। अब जो है हमारे पास यह वैल्यूएशन आया, यहाँ पे कॉमन जो है हम क्या रख सकते हैं ताकि हमारा मान होगा 3m को कॉमन कर ले, तो 3 का कितना 9m स्क्वायर, प्लस 3 दूना 6m, और यहाँ जो है 2 का जोड़ तो रहने दीजिए, इसे बाहर में कर देते हैं 2। ओके, अब m को हम कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3m का स्क्वायर, प्लस का यहाँ 3 रखिए, सिर्फ m अपॉन में ला दीजिए m, प्लस का कितना 2 आ गया। तो यहाँ पे जो हम भाग लगाएंगे तो किस प्रोसेस में आ रहा है 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है कि नहीं, तो 3m प्लस 1 के रूप में आया। तो 3 प्लस 1 के रूप में आएगा जैसे ही, तो इसे हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। कि जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया तो अब जो है r बराबर हम 2 रख के देखते हैं। तो r बराबर हम 2 रखे पहले यहाँ पे कि r बराबर 2, यानी कि a बराबर 3m प्लस का कितना हो जाएगा 2। अब इसे क्या करेंगे हम डायरेक्ट वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर जब इसे हम वर्ग कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूएशन कितनी आएगी कि 3m प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में यहाँ जो है a का स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला जो है यहीं पे भी बैठाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब इसी फॉर्मूले पे इसे बैठा देते हैं यहाँ पे, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 2, a की वैल्यू कितनी है 3m, प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, यही है। हाँ, तो 9m स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4, प्लस में 3 दूना 6m, प्लस का कितना 2, यानी कि a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 3m को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9m, 3 का 9m का क्या होगा स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 रहने देते हैं, 3 दूना 6m, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 3 दूना 6 आ गया। अब m को जो है हम रखेंगे तो 3 को कॉमन करेंगे तो 3m का स्क्वायर प्लस के 6m प्लस का 2 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास m, यही बात है। अब तो कोई यहाँ दिक्कत ही नहीं है। ओहो हो 6 प्लस है, गुने है यार, 6 दूना 12 ना होगा,
6 दूना 12 एम, यहाँ पे 4 होगा, मिस्टेक हुआ। 3m स्क्वायर बराबर 3 चौका 12 प्लस का यहाँ 4। अब एम को जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूएशन कितनी आएगी। यहाँ से गलती किया है मैंने क्या, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और बी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, चलेंगे 3 का 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12m, 12m डायरेक्ट। तो 3 चौका 12m प्लस में 4। चलो ठीक है, m का कॉमन कर लिए। तो जब m हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूएशन कितनी आएगी, यानी कि यह वैल्यूएशन 3m प्लस के 1 के रूप का है। बस यही जो है आपको आंसर दे देनी है, कोई यहाँ दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ओके।